हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस को लेकर के। मीन्स एक ह्यूमन में जितने भी नर्वस सिस्टम्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे कि जितना भी नर्व्स है जो है वो किस तरह से किधर फैला हुआ है और इन सभी का क्या काम है, हर एक नर्व्स का क्या काम होता है, उन सभी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है सचिन और चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 2 को। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस को। क्लियर है? तो इससे पहले मैं बताऊं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या चीज़ होता है, तो इसे जानने के लिए आप मेरे इससे पहले वाले लेक्चर को अच्छे से वहाँ पर समझ सकते हैं, जहाँ पर मैंने एक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को, वर्किंग को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है। फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि नर्वस सिस्टम हम उस सिस्टम को कहेंगे जहां पर आपके बॉडी के ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कोड तीनों इंक्लूड होते हैं। मीन्स आपके स्पाइनल कोड, ब्रेन और नर्व्स, इन तीनों को अगर एक साथ कहा जाए तो उस चीज़ को हम लोग नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो उसी नर्वस सिस्टम का हर एक पार्ट को हम लोग जो है वो डिटेल व्यू में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने नर्व्स के बारे यानी न्यूरॉन्स के बारे इससे पहले वाले लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कोड के टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है एक ह्यूमंस में, उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आखिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो आप फिगर में काफ़ी आसानी से देख सकते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, क्लियर है, वो अदर नर्व्स होते हैं जो आपकी पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके मेन दो ही पार्ट आते हैं, जो कि होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में भी जो है वो यहाँ पर ही इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला समझते हैं कि आखिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में PNS भी कहते हैं। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके तीन नर्व्स से जो है वो मिलकर बना हुआ होता है, जो कि होता है क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। अब बात आती है कि ये क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स क्या होता है, तो चलिए सीखते हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या होता है कि देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। आपके पूरे बॉडी में बात किया जाए क्रेनियल नर्व्स का तो पूरे 12 पेयर्स के होते हैं, यानी 24 इन नंबर्स में होते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो आपके ब्रेन से बाहर निकल के आपके सेंस ऑर्गन तक जाते हैं। मीन्स वैसा नर्व्स जो आपके ब्रेन से निकल रहा हो और कहाँ पहुँच रहा हो, सेंस ऑर्गन में पहुँच रहा हो, और सेंस ऑर्गन में पहुँचने के बाद वहाँ पे जो है वो बहुत सारे जो है कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंस करने का काम कर रहा हो। और ये जो क्रेनियल नर्व्स होता है ये बेसिकली आपके हेड का रीजन का जो है उस हिस्से में जो है, उस मसल्स के हिस्से में जो है यहाँ पर पाया जाता है आपका क्रेनियल नर्व्स। तो सिंपल कहा जाए क्रेनियल नर्व्स क्या होता है, तो ये 12 इन पेयर्स में होते हैं, मीन्स 24 इन नंबर्स में होता है। और क्रेनियल नर्व्स वैसे नर्व्स को कहेंगे जो आपके ब्रेन से निकल करके आपके सेंस ऑर्गन तक पहुँचे और वहाँ के मसल्स में जो है हेड रीजन के मसल्स में प्रेजेंट रहे। नेक्स्ट आती है स्पाइनल नर्व्स। आखिर ये स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, तो स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो 31 पेयर्स में होता है, मीन्स आपके 62 इन नंबर्स। स्पाइनल नर्व्स जो है वो टोटल कितना होता है, 62 होता है। स्पाइनल नर्व्स जो है वो आपके स्पाइनल कोड से बाहर निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, तो सेंस ऑर्गन के पास जाते हैं। और ये जो आपका स्पाइनल नर्व्स होता है ये आपके जो हेड में जो मसल्स होते हैं उसके बिलो वाले रीजन में जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी मसल्स विच आर बिलो द हेड रीजन वेयर स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? स्पाइनल नर्व्स जो है वो आपके हेड मसल्स के बिलो वाले रीजन में जो है वो प्रेजेंट होता है। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स में होता है, मीन्स 62 इन नंबर में होता है। और वैसा नर्व्स जो आपके स्पाइनल कोड से बाहर निकल के सेंस ऑर्गन तक पहुँचे उस चीज़ को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। इस स्पाइनल नर्व्स का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि ये मैसेजेस को कैरी करता है आपके ब्रेन तक, मीन्स स्पाइनल कोड के थ्रू ये किसी भी मैसेज को जो है वो इन्फॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है? स्पाइनल नर्व्स क्या है, तो चलिए बात करते हैं अब विसरल नर्व्स के बारे में। विसरल नर्व्स क्या होता है,
तो द विसरल नर्व्स कम्स आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड गो टू द इंटरनल ऑर्गन्स। जो विसरल नर्व्स होते हैं वो जो है आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद कहाँ जाते हैं, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स यानी जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, यहाँ पर जो नर्व्स पहुँचे हुए हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकल करके, उस नर्व सिस्टम को हम लोग क्या कह रहे हैं, विसरल नर्व्स कह रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। तो अब हम लोग समझते हैं कुछ वॉलेंट्री एक्शंस को और इनवॉलेंट्री एक्शंस को। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। तो जो वॉलेंट्री एक्शन क्या है, तो ये वैसे एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में होता है। मीन्स वैसा एक्शन जो हम खुद के कंट्रोल से कर सकते हैं, मीन्स कॉन्शियस कंट्रोल से होता है हमारे ब्रेन का, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे लिखना, ये क्या है, एक तरह का वॉलेंट्री एक्शन है। आपको जब मन करे आप लिख सकते हो, नहीं मन करे नहीं लिख सकते हो। आपको मन कर रहा है बोलने का तो आप बोल सकते हो, चलने का चल सकते हो। क्लियर है। तो ये सभी जो आपके मन के अनुसार से जो काम होता है, उन चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जो आपके मन के अनुसार, मीन्स आपके विल यानी आपके इच्छा के अनुसार ना हो, वैसे एक्शन को हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। ये आपके ब्रेन के कॉन्शियसली कंट्रोल में नहीं होता है, मीन्स आप जो है इनवॉलेंट्री एक्शन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो टोटल कंट्रोल होता है वो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में होता है, मीन्स ब्रेन का कंट्रोल होता है यहाँ पर। जैसे कि हार्ट बीट हो गया, है ना, दिल का धड़कना, ये आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है। आप तो अपने दिल के धड़कने का जो रेट है उसको कम या फिर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये जैसा कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से होगा। ब्रीथिंग, आप सांस लेना जो है वो थोड़ा देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कॉन्शियसली जो है हमेशा के लिए ब्रीथिंग को कंट्रोल करके रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वेटिंग, पसीना आना, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद से कि कब मेरा जो है पसीना आएगा, कब नहीं आएगा? ये बिल्कुल गलत है। ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि आपके बॉडी कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स आप जो है वो यहाँ पर वॉलेंट्री किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सारा का सारा कंट्रोल जो है वो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मेन रोल निभाता है आपका ब्रेन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है और ये एक तरह का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। मीन्स क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस है उस चीज़ को रिएक्ट करने के लिए ये जो तुरंत रिएक्ट हो जाए, मीन्स जो तुरंत रिस्पॉन्स कर दे, ऑटोमेटिक हो जाए, उस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। मीन्स अगर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसा चीज़ मिल गया जिसे आप तुरंत ही रिएक्ट कर रहे हो, मीन्स आपको पता भी नहीं चल रहा है और आप खुद जो है वो रिएक्ट कर दिए, एकदम क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया, तो वैसे एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली जो पार्ट्स, मीन्स आपका जो कह सकते हैं बॉडी का जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है उसमें स्पाइनल कोड जो है वो प्ले करता है। मीन्स स्पाइनल कोड के थ्रू ही आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये इतना फास्ट होता है कि ये कुछ ही चंद सेकेंड में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है ये एक तरह का रास्ता है जिसके थ्रू क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन अकर होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आप यहाँ पर फिगर में देख करके समझ सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क को। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है कि एक जो है पर्सन जो है क्या है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू रहा है, तो यहाँ से ये तुरंत ही जो इतना रैपिड मोशन में जो है अपने हाथ को वहाँ से, हैंड को जो है वहाँ से हटा ले रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन हो गया या फिर कह सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्सेस या फिर रिफ्लेक्स एक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला होता है आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स। सेरिब्रल रिफ्लेक्स क्या होता है, तो सेरिब्रल रिफ्लेक्स को हम लोग क्रेनियल रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। और ये जो सेरिब्रल रिफ्लेक्स होता है ये आपके क्रेनियल नर्व्स के कंट्रोल में होता है। क्लियर है। सेरिब्रल रिफ्लेक्स जो है आपके क्रेनियल नर्व्स के कंट्रोल में होता है।
और ये जो आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स है ये कहाँ पर होता है, तो आपके फेस वाले रीजन पर, या कह सकते हैं कि आपका जो हेड का जो पोर्शन है, हेड का जो एरिया है, वहाँ पर ये जो सेरिब्रल रिफ्लेक्स जो है वो होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो आपका जो प्यूपिल का साइज है उसका चेंज होना कब, जब आप किसी ब्राइट लाइट में जा रहे हो, जैसे आप घर से जो है वो निकलते हो, तुरंत धूप मिलता है तो क्या होता है, आपका जो प्यूपिल का साइज होता है, मीन्स आई में जो प्यूपिल प्रेजेंट है उसका साइज क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्स कह रहे हैं। जो आपके हेड वाले रीजन में, आपके फेस वाले रीजन में रिफ्लेक्स एक्शन हो, उस चीज़ को हम लोग सेरिब्रल रिफ्लेक्स या फिर क्रेनियल रिफ्लेक्स भी कह रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट समझते हैं आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है। तो स्पाइनल रिफ्लेक्स वैसा रिफ्लेक्स को कहेंगे जो आपके स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, मीन्स टोटल जो रिफ्लेक्स एक्शन किया जाएगा वो आपके स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के ही द्वारा किया जाएगा। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो आप जब किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आप तुरंत जो है वहाँ से अपने हाथों को हटा लेते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये जो है आपका कंट्रोल हुआ स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्स एक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुका है। अब सीखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, CNS। क्लियर है? तो यहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं, दो ही मेन पार्ट होता है, जिससे मिलकर हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। क्लियर है? आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि आपका जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, क्लियर है, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जा रहा है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अदर देन आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि गैंग्लियन हो गया, नर्व हो गया, ये सब क्या है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। क्लियर है? चलिए अब सबसे मेन पार्ट आपके बॉडी का, या फिर कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी का सबसे मेन पार्ट ब्रेन के बारे में सीखते हैं। ब्रेन क्या होता है, तो ब्रेन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। मीन्स इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या होता है कि आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो है सभी फंक्शंस को कंट्रोल करना। ये जो आपका ब्रेन होता है वो एक तरह का स्कल या फिर एक तरह का क्रेनियम, मीन्स खोपड़ी से जो है वो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ये वाइट वाला पोर्शन है, ये इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्कल या फिर क्रेनियम कह रहे हैं, जिस चीज़ से ये कवर्ड होता है, ताकि इसके जो इनर वाले पोर्शन है, मीन्स जो ब्रेन वाला पोर्शन है, वो काफ़ी यहाँ पर प्रोटेक्टेड रह सके। क्लियर है? अब जो है वो आपके स्कल और क्या कह सकते हैं कि क्रेनियम के बीच में एक तरह का फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो आपके स्कल या आपके ब्रेन के बीच में क्या होता है, भरा हुआ होता है। अब ये कह सकते हैं कि जो क्रेनियम है और जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसका काम क्या होता है, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो आपके ब्रेन को क्या करना होता है, एक्सटर्नल शॉक से जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है। एक्सटर्नल शॉक्स यानी गलती से आप कहीं पर जा कर के आपका माथा जो है वो टकरा गया, तो क्या हुआ कि उस टाइम जो है आपके इनर पार्ट को ज़्यादा हार्म ना पहुंचे, उस चीज़ों के लिए आपका जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो आपके ब्रेन में फील्ड होता है फ्लूइड, और आपका जो स्कल, आपका जो क्रेनियम होता है, वो आपको क्या करता है, एक्सटर्नल शॉक से या फिर कह सकते हैं कुछ मैकेनिकल इंजरी से जो है वो आपको बचाता है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का मेन जो 3 पार्ट्स होता है वो कौन कौन सा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग सेरिब्रम भी कहते हैं। क्लियर है? आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस चीज़ को हम लोग फोर ब्रेन कह रहे हैं या फिर सेरिब्रम भी कह रहे हैं।
ये जो आपका रीजन है, इस रीजन को हम लोग मिड ब्रेन कह रहे हैं, और ये जो पूरा पोर्शन है इस चीज़ को हम लोग हिंड ब्रेन कह रहे हैं। तो आखिर ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन क्या है, तो इस चीज़ का भी हम लोग डिटेल स्टडी जो है इसी पर्टिकुलर लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फोर ब्रेन और सेरिब्रम जो है क्या होता है। तो फोर ब्रेन इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारा ब्रेन का जो सबसे कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, सबसे जो जटिल भाग होता है वो होता है आपका सेरिब्रम या फिर फोर ब्रेन। कैसे, तो देखते हैं। तो जो फोर ब्रेन हो गया या फिर सेरिब्रम हो गया, उसका काम क्या होता है, जो सोचने का काम होता है। आप जो सोचते हैं वो आपके ब्रेन के कौन से हिस्से की वजह से हो पाता है, तो वो होता है आपका फोर ब्रेन या फिर सेरिब्रम की वजह से। यानी सेरिब्रम या कह सकते हैं फोर ब्रेन, ये आपको सोचने में मदद करता है। किसी चीज़ों को सोचने में, समझने में जो मदद करता हो वो कौन करता है, सेरिब्रम। क्लियर है, जो फोर ब्रेन को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो मेमोरी का बात किया जाए तो किसी भी चीज़ों को स्टोर मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम आपके ब्रेन का जो हिस्सा करता है वो होता है आपका फोर ब्रेन या फिर कह सकते हैं सेरिब्रम। क्लियर है, ये जो है आपको किसी भी चीज़ों को सेंस करने में भी मदद करता है। क्लियर है, ये आपको मूवमेंट में भी मदद करता है। मीन्स किस तरह से जो है आपको आपके मसल्स को मूव करना हो या फिर जितने भी वॉलंटरी एक्शन है, ये थोड़ा बहुत उसमें जो है वो रोल प्ले करता है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो फीलिंग्स। क्लियर है, जैसे कि लव का फीलिंग आजकल के बच्चों में ज़्यादा होता है। क्लियर है, 9th-10th में जब एज में आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके माइंड में चलते रहता है लव वाला पोर्शन। ठीक है, तो जो लव हो गया, जो एंग्री वाला फीलिंग्स हो गया, तो ये सभी के सभी फीलिंग्स कहाँ से जनरेट होते हैं, तो आपका माइंड का जो सेरिब्रम वाला हिस्सा है, जो फोर ब्रेन वाला हिस्सा है, वहाँ से ये सब जनरेट होता है आपके फीलिंग्स। क्लियर है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सेरिब्रम कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस। सेरिब्रम जो है वो सभी के सभी तरीके के जो है वॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है या फिर उसको कंट्रोल करता है। क्लियर है, अब यहाँ पर जो सेरिब्रम है उसका भी फर्दर डिवीज़न हुआ है और उस फर्दर डिवीज़न को आप आने वाले हायर क्लासेस में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो सेरिब्रम का जो डिफरेंट पार्ट्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट जॉब्स को करने के लिए। मीन्स आप अगर सेरिब्रम के अंदर भी जो है उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देखें तो वहाँ पर भी जो है आपको और डिटेल्ड व्यू में पढ़ने को मिलेगा कि आखिर जो है हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा सोचने में, कौन सा हिस्सा जो है वो फीलिंग्स को रिस्पॉन्स करने में या फिर किसी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है। इन सभी का भी जो है वो अलग अलग हिस्सा होता है आपके ब्रेन का। अब हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे। मिड ब्रेन क्या होता है, तो इट कंट्रोल्स सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस लाइक चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल, ब्लिंकिंग ऑफ आई। यानी जो आपका मिड ब्रेन है उसका काम क्या होता है कि जो भी आपके सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से थोड़े देर पहले सीख चुका है। तो उस चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जिसका होता है वो होता है आपका मिड ब्रेन। जैसे कि आपके आई के प्यूपिल का साइज को मेंटेन करना हो या फिर आपके आई को ब्लिंक करना हो, इस चीज़ का काम कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। नेक्स्ट हो गया आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है, तो इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये सभी तरीके के इनवॉलेंट्री आपके कह सकते हैं एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग, सांस लेना हो गया, स्वेटिंग, पसीना आना हो गया। तो ये सब जो पोर्शन आपके ब्रेन का हैंडल करता है या कह सकते हैं कंट्रोल करता है वो होता है आपका हिंड ब्रेन। ये जो आपका हिंड ब्रेन होता है ये मेनली जो है वो 3 पार्ट से कंपोज होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपका पोन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया, क्लियर, सेरिबेलम हो गया और मेड्यूला हो गया। तो ये जो 3 पार्ट है वो क्या होता है आपके हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका पोन्स का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, रेगुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। सेरिबेलम का मेन काम क्या होता है कि ये पोस्चर को कंट्रोल करता है, बैलेंस जो है बना करके रखता है, मोशन में हेल्प करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने में, पिक करने में जो है ये आपके ब्रेन का जो हिस्सा मदद करता है वो होता है आपका सेरिबेलम। इसलिए यही वो मेन पार्ट है जिसके थ्रू अगर इसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ जाए तो आपका जो पोस्चर है वो बैलेंस होना बंद हो जाता है।
मीन्स जैसे कि होता है ना कि लकवा मार गया किसी को, उसका हाथ पैर जो है काम नहीं करने लगा, बॉडी का पोस्चर जो है ख़राब हो गया, तो वो कहाँ से कंट्रोल होता है? तो आपके ब्रेन का सेरिबेलम हिस्सा से कंट्रोल होता है। अब बात करें मेड्यूला का, तो मेड्यूला जो है वो कंट्रोल करता है आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जैसे कि डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, सलाइवा इन माउथ, स्वेलोइंग, ये सभी काम जो है वो कौन करता है? आपके ब्रेन का मेड्यूला वाला पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग सीखते हैं स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड जो है वो क्या होता है? तो स्पाइनल कोड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके मेड्यूला से। क्लियर है? मेड्यूला वाला पार्ट से आपका स्पाइनल कोड स्टार्ट होता है और वहाँ से स्टार्ट होकर के ये पूरा डाउनवर्ड की ओर जो है, नीचे की ओर जो है वो आता है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय बोनी स्ट्रक्चर। ये जो आपका स्पाइनल कोड है वो देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में कि ये जो है वो बोनी स्ट्रक्चर से जो है यहाँ पर सराउंडेड है, इनक्लोज्ड है, जिस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं। और ये जो आपका स्पाइनल कोड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आपके बॉडी के बैक वाले पोर्शन में, सेंटर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है आपका स्पाइनल कोड। क्लियर है? स्पाइनल कोड का अगर हम फंक्शन का बात करें तो वो क्या होता है? तो ये इसका मेन काम होता है कि ये मैसेजेस को कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कहाँ से कहाँ तक? तो नर्व से लेकर के ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से लेकर के नर्व्स तक पहुँचाना, इसका काम होता है। मीन्स आपके स्पाइनल कोड का काम होता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन से नर्व सिस्टम तक ले जाना और नर्व से फिर वापस ब्रेन तक पहुंचाना। ये काम होता है आपके स्पाइनल कोड का। आपका जो स्पाइनल कोड होता है ये आपके स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मीन्स अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो तुरंत जो आप वहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन दिखाते हैं, उस चीज़ को हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। और आपका स्पाइनल कोड जो है वो स्पाइनल रिफ्लेक्स को भी शो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कुछ ग्लैंड्स के बारे, या कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे, जहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो किस किस सिचुएशन में कौन कौन सा हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो आने वाले लेक्चर्स को, आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल IQ मॉनिटर को आप तुरंत से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर आप 9th-10th के जो है वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर आपको एक बेटर, काफ़ी क्वालिटी वाला नोट्स जो है वो प्रोवाइड से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो तुरंत आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।